2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था और उसके बाद एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात की घोषणा की कि इस बार सीमांचल से एआईएमआईएम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सब लोगों ने हंसकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी पगला गए हैं, कोसी और सीमांचल में जो जगह वो खोज रहे हैं वो जगह उनको नहीं मिलेगी। लेकिन जब 2020 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो राजद, कांग्रेस और जदयू एकदम से पागल हो गए थे। 20 सीटों में से 5 सीट एआईएमआईएम ने जीत लिया था और इसके बाद नए सिरे से इस बात की चर्चा होनी शुरू हो गई कि क्या असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अपना जमीन तलाश लिया है। यह पहला वाला था। अब साल 2019 में चलिए दूसरा वाला सुनने के लिए। साल 2019 किशनगंज से एआईएमआईएम के प्रत्याशी अख्तरुल इमाम चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद जो कड़ी टक्कर होती है वो देखकर सारे लोग सहम गए थे। अख्तरुल इमाम मात्र 70,000 वोट से हारे थे। 2,94,000 वोट उनको मिला था और जीतने वाले प्रत्याशी को 3,67,000 वोट मिला था। 70,000 का ये मार्जिन असदुद्दीन ओवैसी ने 2020 में पाट लिया। लोकसभा का सीट तो नहीं जीता, लेकिन 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीट निकाल लेना और कई सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचा देना असदुद्दीन ओवैसी की जीत थी। और उसके बाद कट्टू पहुंचते हैं साल 2023 में। आज तारीख है 17 मार्च 2023, दिन शुक्रवार, और आज शुक्रवार को शाम को असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय यात्रा पर सीमांचल आ रहे हैं। अब सवाल कि सीमांचल आना 2019 और 2020 की जो हमने आपको कहानी सुनाई उसका क्या कनेक्शन है। कनेक्शन यह है कि असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल पर कब्जा करना चाहते हैं और एआईएमआईएम अपना एक नया जमीन जो बिहार में तलाश रही थी, जिसकी तलाश 2020 में लमसम पूरी हो चुकी थी, लेकिन 4 विधायक जो 5 जीत कर आए थे उसमें से शामिल हो गए तेजस्वी यादव में, और तेजस्वी यादव में जब 4 विधायक शामिल हो गए तब ओवैसी ने बहुत प्रखर तरीके से विरोध किया था। आज वही ओवैसी शुक्रवार शाम को पहुंचेंगे कोसी और कोसी में ओवैसी अपना दम दिखाएंगे। अपना दम दिखाकर यह बताने का प्रयास करेंगे कि भाई साहब जो कारनामा हमने 19 और 20 में करके दिखाया है वही कारनामा आपको 24 और 25 में करके दिखाएंगे। कोसी एरिया में, सीमांचल एरिया में असदुद्दीन ओवैसी का 2 दिन रुकना कई मायनों में खास है। पहला मायना यह है कि देखिए, अगर ओवैसी की पार्टी जीतती है, अगर ओवैसी 24 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है, तो 24 विधानसभा की सीटों पर महागठबंधन को बहुत नुकसान होगा। हम सब जानते हैं कि ओवैसी मुसलमान की राजनीति करते हैं, कट्टर मुसलमान की राजनीति करते हैं। कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्टेंस मुसलमानों ने दिया है, इसीलिए राजनीति कर पा रहे हैं। और कोसी के मुसलमान अगर ओवैसी को एक्सेप्ट करते हैं, ये बात सिर्फ कोसी के एक जिले की नहीं है, चारों जिले की है। अररिया, फारबिसगंज, कटिहार और पूर्णिया, ये 4 जिले अगर ओवैसी के टारगेट पर हैं, अगर 24 विधानसभा पर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि महागठबंधन को नुकसान होगा। 2 दिवसीय यात्रा पर ओवैसी आज शाम को शुक्रवार पहुंचेंगे। पूर्णिया में और किशनगंज में रैली करेंगे और इसका मायना यह है कि ओवैसी भी 24 और 25 की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओवैसी 4 लोकसभा सीट और 24 विधानसभा सीट की तैयारी कर रहे हैं और उसी के लिए यह सब कुछ हो रहा है। 2 दिवसीय यात्रा कह लीजिए, बिहार की राजनीति पर टिप्पणी कह लीजिए, बिहार के कोसी क्षेत्र पर नजर कह लीजिए, आपके हिसाब से जो आए, लेकिन ओवैसी का यह 2 दिवसीय यात्रा महागठबंधन के लिए खतरा से कम नहीं है। हम सब जानते हैं कि एम और वाई के समीकरण से आरजेडी चल रही है, कांग्रेस का भी कुछ वही हाल है, और वो तमाम 7 पार्टियां जो महागठबंधन की वक्त मौजूदा हालात में हिस्सा हैं, वो लोग सब लोग मुसलमान के वोट को अपना वोट बताते हैं। लेकिन ओवैसी अगर सीमांचल क्षेत्र के 24 विधानसभा सीटों पर और 4 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोकते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान महागठबंधन को ही होने वाला है। ओवैसी 2 दिन के लिए आ रहे हैं, सभा करेंगे, नाव पर उस जगह बैठकर जाएंगे जहां पर सड़कें नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब होगा सरकार की फजीयत होगी, और सरकार में कौन है ये आप और हम जानते हैं। ओवैसी पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। भाजपाई इससे बहुत खुश हैं क्योंकि भाजपाइयों को पता है कि ओवैसी के बिहार आने से महागठबंधन को नुकसान है और ज्यादा नुकसान आरजेडी, जदयू और कांग्रेस को है। ओवैसी सीमांचल में जमीन तलाश रहे थे, जमीन मिल चुकी थी। 20 में से 5 विधानसभा की सीटें वो जीत चुके हैं और उसमें से अलग बात है कि 4 विधायक बाद में चले गए, लेकिन ओवैसी अब इस बार कुछ नया कारनामा करने वाले हैं और तेजस्वी यादव के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि जितना वोट ओवैसी को मिलेगा उतना वोट आरजेडी, जदयू और कांग्रेस का कम होगा। बाकी
इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।